हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मैं कोई काम चोरी छुपे नहीं करता लक्ष्मण। हाँ, तुम्हें तो हर काम बैंड बाजा बजाकर करने की आदत जो है, और आज भी एक विधवा से शादी करने के लिए खुलेआम जा रहे हो। हम भी बारात में शामिल होने आए हैं भैया। लक्ष्मण! नहीं 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 नहीं, गुस्सा नहीं। तुम्हें तो बैंड बाजे के साथ टांगे में बैठना है। अरे देख क्या रहे हो, जरा बैंड बाजा तो बजाओ। कहाँ जा रहे हैं आप? माँ सप्तशृंगी के पास। अरे अभी अभी तो बुखार उतरा है आपका, आराम कीजिए। पहाड़ चढ़कर मंदिर जाएंगे तो? मुझे जाना ही होगा। आज मैं माँ से पूछूंगा, मैंने बुरा कर्म किया है तो उसकी सजा वो मुझे दे। मैं भुगतने को तैयार हूं। मेरी बेटी को क्यों सजा दे रही है? और मैं प्रार्थना करूंगा कि सुकन्या सुखी और सकुशल हो। गोपी, मैं इनके साथ जा रही हूँ। तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी परीक्षा नजदीक है। गोपी, गोपी भैया। सुकन्या दीदी, खूब पढ़ाई हो रही है गोपी भैया। परीक्षा नजदीक है ना, इसलिए हिंदी पढ़ी जा रही है। पढ़ो पढ़ो। दीदी, 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 मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है दीदी। वापस आ जाओ। तुम नहीं हो यहाँ तो मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। मैं पढ़ाई नहीं कर सकता दीदी। मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। मैं पढ़ाई नहीं करूंगा दीदी। मेरे प्यारे गोपी भैया को मेरा प्यार और आशीर्वाद। गोपी भैया, मैं एक बदकिस्मत बेटी हूँ। चाहती हूँ मेरी बदकिस्मती का साया मेरे परिवार पर ना पड़े, इसीलिए मैं घर छोड़कर पहले वाले विधवा आश्रम में रहने जा रही हूँ। मेरे साथ तुम्हारा, माँ का और पिताजी का प्यार है। मेरे कारण जितने भी सवाल खड़े हुए हैं, उनका जवाब मेरे घर से चले जाने में ही छिपा है। मेरी जैसी और भी कई अभागिन बहनें होंगी। उनका घर बसाने में, उनकी जिंदगी संवारने में उनकी मदद करना। माँ और पिताजी को प्रणाम कहना। सुखी रहो, तुम्हारी दीदी सुकन्या। दीदी का पता चल गया माँ। दीदी का पता चल गया, जल्दी आओ। क्या सुकन्या का पता चल गया? कहाँ है वो गोपी? कहाँ है सुकन्या? आश्रम में। दीदी ने खुद इस चिट्ठी में लिखा है, ये लो पढ़ लो। आसमान साफ हो गया, बादल हट गए, आईने पर जो धूल जमा हो गई थी वो साफ हो गई है।
कोई संदेह नहीं रहा। सारी शंकाएं कुशंकाएं मिट गई, इंतजार खत्म हो गया। दुख के दिन बीत गए, सुख एक मोड़ पर इंतजार कर रहा है। वाह मालिक वाह, तुम्हारा तो जवाब है ही नहीं। कितने कुशल नाटककार हो तुम, सारे रंग भर दिए नाटक में। तुम्हारे नाटक का हर पात्र, हर चरित्र, हर घटना उत्सुकता बढ़ाती रही। प्रेम, भक्ति, तिरस्कार, ईर्ष्या, क्या नहीं था। लेकिन अब आगे क्या होगा मालिक? तुमने आज ये साबित कर दिया मालिक कि इस पृथ्वी लोक पर हर किसी का अंत होता ही होता है। इसी न्याय से तुमने लापता बेटी, लापता बहन और गुम हुई प्रेमिका की खोज का भी अंत कर दिया। क्या ये अंत नए अध्याय का प्रारंभ होगा? क्या बाप और बेटी, भाई और बहन, प्रेम और प्रेमिका एक दूसरे से मिलेंगे? आखिर वो तो नाटककार ही, इसलिए नाटक को एक दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया मालिक। अगर पंचायत ने काका जी के खिलाफ फैसला नहीं लिया तो क्या हुआ? इस लक्ष्मण ने तो कब का फैसला ले लिया। मैं उमाकांत और सुकन्या की शादी कभी नहीं होने दूंगा। लक्ष्मण, क्यों बे? भागते हुए क्यों आ रहा है? सुकन्या की चिट्ठी मिली है। सुकन्या की चिट्ठी कहाँ मिली है और किसे मिली है? उमाकांत और गोपी को, और वो दोनों सुकन्या को लाने के लिए निकले हैं। क्या? क्या सोच रहे हो गोपी? हम माँ और पिताजी को बताए बिना ही चले आए। हमें उनके घर वापस आने तक रुकना चाहिए था। अरे उनके मंदिर से घर पहुंचने से पहले ही हम सुकन्या को लेकर घर पहुंच जाएंगे, और जब वो अचानक सुकन्या को घर में देखेंगे तो वो... अरे तांगा क्यों रोका? लक्ष्मण, तांगा क्यों रोका है? हम जल्दी में हैं, हमें जाने दो। इतनी भी जल्दी क्या है दोस्त? जरा नीचे तो उतरो। मगर क्यों? अरे उतरोगे तो बताऊंगा ना। तुम क्या समझते हो उमाकांत? बिल्ली ने आंखें बंद करके दूध पी ली तो क्या दुनिया ने आंखें बंद कर ली? मैं कोई काम चोरी छुपे नहीं करता लक्ष्मण। हाँ, तुम्हें तो हर काम बैंड बाजा बजाकर करने की आदत जो है, और आज भी एक विधवा से शादी करने के लिए खुलेआम जा रहे हो। हम भी बारात में शामिल होने आए हैं भैया। लक्ष्मण, नहीं 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 नहीं, गुस्सा नहीं। तुम्हें तो बैंड बाजे के साथ टांगे में बैठना है। अरे देख क्या रहे हो? जरा बैंड बाजा तो बजाओ। उमाकांत भैया, छोड़ना नहीं। बैंड बाजा बजाओ, बजाओ बैंड बाजा। इसे उठा के झाड़ियों में फेंक दो। मर जाएगा
या फिर जंगली जानवर खा जाएंगे। खून खराबा, नफरत, दुश्मनी, नहीं मालिक नहीं, ऐसा नाटक मत लिखो। मुझे दुनिया में करुणा देने के लिए भेजा है तुमने। ऐसी दुश्मनियां कराते रहोगे मालिक तो मेरा काम तो कभी पूरा ही नहीं होगा मालिक। आज देखने को मिला मालिक, इंसान में ही शैतान छिपा होता है। ईर्ष्या, नफरत इंसान को मौत के दरवाजे तक ले जाती है। इसका आज तुमने साक्षात्कार करा दिया। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, ऐसा सभी कहते हैं, लेकिन परिवर्तन जब होने लगता है तब उसका कितना विरोध हो सकता है, ये आज तुमने साफ दिखा दिया मालिक। रहम करो मालिक, दया करो। इंसानी मुखौटे की आड़ में छिपे हुए शैतानी चेहरे का दमन करो मालिक। प्यार तो भक्ति का रूप है। एक दूसरे से सच्चा प्यार करने वालों को सजा मत दो मालिक, उन पर कृपा करो। आशीर्वाद दो मालिक, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। हमें भागना नहीं चाहिए था, हमें उमाकांत भैया को बचा लेना चाहिए था। हम भागते नहीं तो वो लोग हमें भी मारते। पर उमाकांत भैया, हम वापस चलते हैं। मोड़ो टांगा। आप क्या मोड़ना टांगा? वो देखो आश्रम, आप दोनों यहीं आ रहे थे ना? मेरी दीदी इस आश्रम में है, मैं अभी जाकर दीदी को लेकर आता हूँ। यहीं ठहरो तुम। हाँ हाँ। तुम दयालु हो मालिक, दयालु हो। जैसा कर्म वैसा कर्म फल। इस नियम का पालन निष्पक्ष बुद्धि से करते हुए भी तुम्हारे दिल में अपनी संतान के लिए ममता होती है, और तुम वो ममता उस पर लुटाते भी हो। वो निराश होता है तो भी उसे कहते हो कि निराश मत हो। सुख तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आ रहा है। तुमने तो बता ही दिया कि पांडवों को और श्री राम को भी वनवास जाना पड़ा था। इंसान को भी दुखों के वनवास को स्वीकार करना होगा, वरना दुख का महत्व इंसान कैसे जानेगा। दीदी, दीदी, दीदी। अरे रुको, ये विधवा आश्रम है बेटा, तुम अंदर नहीं जा सकते। मुझे अपनी दीदी से मिलना है। क्या नाम है तुम्हारी दीदी का? दीदी। गोपी। दीदी। गोपी। दीदी। मेरे भैया। दीदी। कैसे हो तुम? तुम नहीं हो दीदी तो घर सुनसान लगता है। माँ, पिताजी हर पल तुम्हें याद करते हैं। और क्या? अपने आप को अपराधी मानते हैं।
तुम कैसी हो दीदी? मैं खुश हूँ। तुमने सबके बारे में पूछा, उमाकांत भैया के बारे में नहीं पूछा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ दीदी। भाई के होते हुए कोई बहन आश्रम में क्यों रहेगी? उमाकांत भैया भी मेरे साथ थे। लक्ष्मण और उसके साथियों ने उसे तांगे से उतारकर क्या किया? झगड़ा किया? उसे लाठियों से मारा दीदी। पता नहीं उमाकांत, तुम मेरे साथ चलो दीदी, वरना वो गुंडे उसे मार डालेंगे। जाओ सुकन्या, तुम्हारे अपने तुम्हें लेने आए हैं। ये देखकर सुनकर यहाँ की बाकी औरतों को ये आशा तो हो गई कि कभी न कभी उनका भी कोई अपना उन्हें लेने आएगा। तुम जाओ, आश्रम के नियमों का जवाब मैं दूंगी। दुनिया में अपने होते हुए भी इंसान अकेला है। जब तक उससे इंसान को मतलब है तब तक अपने हैं, और जब मतलब नहीं रहता तब अपने पराये हो जाते हैं। परिवार में जब स्वार्थ घुस जाता है तब रिश्तों में दरार पैदा होती है। इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए, कल उसकी भी दशा ऐसी हो सकती है कि उसके अपने ही उसे किसी आश्रम में भेज सकते हैं। इसलिए निष्पाप बच्चा अच्छा और सच्चा है। जिसकी अपनी बहन पर श्रद्धा है, जो अपनी बहन को प्यार करता है, उसे सुखी देखना चाहता है। भाई बहन का पवित्र रिश्ता इंसान की जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है, ये आज तुमने दिखा दिया है मालिक। इस रिश्ते में अपनापन है, आदर है, ममता है, सुरक्षा है। भाई चाहे छोटा हो या बड़ा, बहन उस पर निर्भर होती है, उसके साथ निश्चिंत रहती है। भाई भी अपनी बहन की ढाल बनता है, उसे सुखी देखने के लिए हर कोशिश करता है, उसका आदर करता है, क्योंकि भाई को अपनी बहन में हमेशा अपनी माँ का प्रतिबिंब दिखाई देता है। हर भाई के सामने तुम्हारी ही मिसाल है, तुम्हारा ही आदर्श है, तुम्हारा ही आदर्श है मालिक। क्योंकि द्रौपदी के लिए तुम ही दौड़े गए थे। तेज दौड़ा और तेज भगाओ इस घोड़े को तांगे वाले। उमाकांत अकेला उन 4 लठेतों से कैसे लड़ेगा? हे देवा, घोड़ा क्यों रुक गया गोपी? लक्ष्मण और उसके साथियों ने हमारा तांगा यही रोका था दीदी। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा गोपी। उमाकांत भैया, उमाकांत भैया, उमाकांत, उमाकांत भैया, कहाँ हो तुम उमाकांत? उमाकांत भैया। मत रो दीदी, मत रो। मैंने कहा था ना गोपी कि मैं अभागिन हूँ। क्यों लेकर आए थे तुम उमाकांत को? क्यों लेकर आए थे? क्यों? देखो कौन? उमाकांत भैया,
तुम्हें हंसता हुआ देख के मेरी जान में जान आ गई। और तुम्हें अपने सामने अपने साथ देखकर मुझे लगा कि मेरी जान मुझे मिल गई। डॉक्टर ने कहा है अब तुम बिल्कुल ठीक हो। ठीक तो होना ही चाहिए मुझे गोपी। तुम्हारी दीदी से शादी जो करनी है। अपनी किताबें तक नहीं संभाल सकता। गोपी, गोपी, जल्दी आओ। गोपी घर में नहीं है। वो सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं बाहर खेल रहा होगा या उमाकांत के घर पे बैठा होगा। अरे वो वहाँ भी नहीं है। मैं वहाँ देख कर आई हूँ। उमाकांत के घर में तो ताला लगा है। ताला लगा है? जरूर दोनों कहीं गए होंगे। कहाँ गए होंगे तुम? गोपी भैया, इस वक्त मेरे लिए तुम माँ और पिताजी की जगह हो। मैं तुम्हें प्रणाम करना चाहती हूँ। मेरी नई जिंदगी में मैं तुम्हारे मुंह से माँ और पिताजी का आशीर्वाद सुनना चाहती हूँ। तुम दोनों एक दूसरे को हमेशा प्यार करते रहना। अरे बंद करो ये रोना धोना। कितनी देर हो गई है, गोपी अब तक घर नहीं आया। पता नहीं कहाँ गया होगा। गोपी, गोपी, कहाँ गए थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे? बोलना कहाँ था? मैं उमाकांत और दीदी के साथ था। दीदी? दीदी के साथ? कहाँ है दीदी? कहाँ है सुकन्या? दीदी और उमाकांत ने शादी कर ली पिताजी। शादी कर ली तो तुम्हारे साथ घर क्यों नहीं आई? दीदी की चिट्ठी मिलते ही जब मैं उमाकांत के साथ दीदी को मिलने जा रहा था तब लक्ष्मण ने हमें रोका। उसने और उसके साथियों ने उमाकांत को बहुत मारा। उमाकांत भैया बच तो गए। लक्ष्मण जैसे लोग दीदी को तकलीफ देंगे, ये सोचकर दोनों ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। कहाँ जा रहे हैं आप? जिन्होंने मेरी बेटी का जीना हराम किया है, मैं उन्हें सबक सिखाने जा रहा हूँ। पिताजी रुक जाइए। पिताजी, पिताजी, रुक जाइए। पिताजी रुक जाइए। पिताजी, पिताजी, बाबू को रोको गोपी। पिताजी मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। रुक जाइए। पिताजी, उन्हें रोको। पिताजी। लक्ष्मण! लक्ष्मण! आ रहा! छुप के क्यों बैठा है? आज तुझे मजा चखाता हूँ। आज! आ रहा! चल ले बबुया, चल। कौन है रे? मैं हूँ। अरे काका जी आप? अरे ऐसी कौन सी तड़प मेरे लिए पैदा हो गई आपके दिल में काका जी, जो आज मेरे घर तक पहुंच गए? नालायक! क्या कर रहे हैं काका जी? काका जी! वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। रुक जाइए काका जी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं।
जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, उचित कर रहा हूँ। अपने इस नालायक बेटे को बचाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बाप होने के नाते इसकी काली करतूतों के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। क्या आपने कभी इसे पूछा है कि 4-4 लठैतों के साथ गांव में क्यों घूमता है? क्या आपने इसे कभी बताया है कि बाप के सरपंच होने की वजह से गांव इसकी जागीर नहीं हो जाती? कभी इसे समझाया है कि बाप के सरपंच होने की वजह से गांव की लड़कियों को छेड़छाड़ करने का ठेका नहीं मिल गया इसे? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच बयान कर रहा हूं सरपंच जी, सच बयान कर रहा हूं। आपके इस कपूत ने एक दिन मेरी बेटी सुकन्या का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ। मेरे साथ रहोगी तो फूलों की तरह रखूंगा तुम्हें। इस थप्पड़ का जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। उमाकांत के सपने देखती हो ना, कभी पूरे नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मेरी बेटी के सपनों को आग लगाने के लिए इस नालायक ने उमाकांत का सिर फोड़ा और उसे मरा हुआ समझकर झाड़ियों में फेंक दिया, सिर्फ इसलिए कि ये सुकन्या से शादी करना चाहता था, मेरी बेटी को दुखी करना चाहता था। ये सरपंच जी, आपसे कह देता हूं, अगर आपके इस प्यारे बेटे ने गुंडागर्दी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साईनाथ, क्या देख रहे हैं आप? एक पिता का क्रोध देख रहा हूं। अपनी बेटी के लिए तड़पने वाले बाप को देख रहा हूं, जो अपनी बेटी पर किया हुआ अन्याय दूर करना चाहता है, अपनी बेटी को प्यार ममता देना चाहता है, उसे सुरक्षा देना चाहता है और समाज को बताना चाहता है कि अब वो अपनी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। महासापति, अब तक वो दुविधा में था, डरता था समाज से। अपनी बेटी के लिए उसका जो कर्तव्य है वो पूरा करे या ना करे, लेकिन अब उसे किसी का डर नहीं है। वो सिर्फ अपनी बेटी का भला चाहता है, उसका हित चाहता है। एक बाप बाहर से नारियल की तरह होता है और अंदर से फूल की तरह कोमल होता है। बेटी के लिए बाप का दिल सदा तड़पता रहता है। बेटी ससुराल जाकर भी मायके की तरफ देखती रहती है और बाप ससुराल गई हुई बेटी की खुशहाली जाने के लिए हमेशा कोशिश करता रहता है। यही बाप आज अपनी बेटी के लिए, उसके सुख के लिए पूरे समाज से दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार है। सबका मालिक। दीदी जहां भी होगी ठीक होगी पिताजी। उमाकांत भैया दीदी को बहुत प्यार करते हैं, दुख की हवा भी नहीं लगने देंगे दीदी को। बस एक बार मैं सुकन्या को देखना चाहता हूं, सिर्फ एक बार, वरना मैं इसी तरह अशांत होकर उसके बारे में सोचता रहूंगा।
लेकिन हमें उमाकांत का पता भी तो मालूम होना चाहिए। पता मालूम हो सकता है माँ। कैसे? उमाकांत भैया जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ से। अरे गोपी, ये बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? अब मैं कल ही उमाकांत की कंपनी में जाकर पता लगाता हूँ। पिताजी, पिताजी। ले, क्या हुआ क्या हुआ? सुकन्या, सुकन्या, सुकन्या! आप ऐसे ही आंसू बहाते रहेंगे तो हम भी धीरज खो बैठेंगे। क्या करूं? सुकन्या की यादें पीछा ही नहीं छोड़ती। मेरी बेटी मुझसे दूसरा गुड्डा मांग रही थी और मैंने वादा करके भी उसे दूसरा गुड्डा नहीं दिया। उसने दूसरा गुड्डा खुद ढूंढ लिया और फिर जब मैंने उसे उस गुड्डे के साथ खेलने से मना कर दिया तो वो उसे लेकर कहीं दूर चली गई। मुझसे अनुमति लेना तो दूर, मुझे बताया तक नहीं। डर गई होगी कि मैं फिर से उसे कहीं मना ना कर दूं। लेकिन हमें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि वो अपने दूसरे गुड्डे के साथ है। हमें तो माँ सप्तश्रृंगी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी बेटी उमाकांत के साथ खुश रहे। देवी माँ, मेरे माता पिता और मेरे भाई गोपी को सदा सुखी रखना। और मेरे लिए कुछ नहीं मांगा देवी माँ से? आपके और अपने लिए क्या मांगू देवी माँ से? हमें एक दूसरे का साथ देकर उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा सुख दिया है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सुकन्या। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ये आप नहीं चाहिए मुझे। अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पड़ोसी हूँ। पड़ोसी हूँ नहीं, पड़ोसी थे। हाँ बाबा, पड़ोसी था, लेकिन अब तुम मेरी धर्म पत्नी हो। तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर मैं इस नए घर में लेकर आया हूं। काका जी, काकी जी की याद आ रही थी, परंतु हम तुरंत वहीं नहीं जा सकते सुकन्या। हमने उन्हें बिना बताए शादी की, बस यही बात मुझे खल रही है। ना जाने पिताजी क्या सोच रहे होंगे। सुकन्या, माता पिता कभी भी अपनी संतान का बुरा नहीं सोचते। मेरे तो माँ बाप ही नहीं है, लेकिन मैं काका जी, काकी जी में ही अपने माँ बाप देखता हूं। मुझे इस बात का दुख है कि हमने उनका आशीर्वाद नहीं लिया। हाँ, उनका आशीर्वाद मिल जाता तो कम से कम मन में बेचैनी ना होती। बेचैन मत हो सुकन्या। अब जब मैं काम धंधे के लिए बाहर जाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ चलना। हम तीर्थ क्षेत्रों में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान भी तो हमारे माता पिता हैं। हम उनका आशीर्वाद लेंगे सुकन्या। और भगवान ने चाहा तो एक ना एक दिन जरूर हमें काका जी, काकी जी का आशीर्वाद मिलेगा। बोले शिव शंकर की जय।
अचानक ये लोग इस गांव में कैसे? महाशिवरात्रि है ना, सभी रात को गांव में विश्राम करेंगे और सुबह होते ही प्राचीन शिव मंदिर में शिव बाबा के दर्शन करने चले जाएंगे। प्राचीन मंदिर में शिव बाबा के पास? वत्स, तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। तुम बाबा के पास जाओ, वहां जाकर तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम्हारा मन फिर से स्थिर हो जाएगा। शिव बाबा? उषा, मैं तो भूल ही गया था कि भोलेनाथ को शिव बाबा भी कहा जाता है। मां सप्तशृंगी ने मुझे बाबा के दर्शन करने के लिए कहा था। महाशिवरात्रि का अच्छा अवसर है। मैं प्राचीन मंदिर में शिव बाबा के दर्शन करने जाऊंगा। जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा शिव बाबा के दर्शन करने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। शीश गंग भस्म अंग करते धारण नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। तुम आदि देव अनादि हो, तुम अंतहीन अनंत हो। ओम नमः शिवाय। श्रीमंत हो, भगवंत हो, हे नाथ गिरिजाकंत हो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। भोलेनाथ शिव शंकर की जय, भोलेनाथ शिव शंकर की जय, भोलेनाथ शिव शंकर की जय। हे महादेवा, मुझ पर कृपा करो, मेरी बेटी से मुझे मिलवा दो। भगवान शिव मेरे माता पिता और भाई को सकुशल रखना, सुखी रखना। हे शिव शंकर, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ हो प्रभु। क्यों भाई, भोलेनाथ के मंदिर में भी बेचैन हो तुम? यहां भी तुम अपना मन एकाग्र नहीं कर सकते? किसकी तलाश है तुम्हें? जो हमारे निकट है तुम उसे ही ढूंढ रहे हो? जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हे शिव बाबा, तुम्हारे दर्शन के बाद भी मेरा मन अशांत क्यों है? सुकन्या, सुकन्या बेटी, सुकन्या, उमाकांत। भोलेनाथ शिव शंकर की जय, भोलेनाथ शिव शंकर की जय, भोले भोले सुकन्या, सुकन्या शंकर की जय, उषा ठीक ही कहती थी कि मुझे अब भ्रम होने लगा है।
शिव बाबा के दर्शन हुए? हाँ, वो गोपी नहीं दिखाई दे रहा? गोपी तो पाठशाला गया है। ओह, सुकन्या और उमाकांत? जगदम्बा, जगदम्बा। शिव बाबा के दर्शन के बाद भी आपके चेहरे पर उदासी, क्या हुआ? सुकन्या की याद आ गई। मुझे लगा मां सप्तशृंगी के संकेत के अनुसार शिव बाबा के दर्शन से मेरी खोई हुई मन शांति को लाभ होगा, लेकिन नहीं, मैं तो और अधिक बेचैन हो गया हूं। शिव बाबा के मंदिर में सुकन्या जैसी कोई लड़की दिखाई दी और मेरा मन अपने आप को और अधिक अपराधी महसूस करने लगा। अगर हमने सुकन्या की शादी उमाकांत से करवा दी होती तो आज सुकन्या भी उस लड़की की तरह अपने पति के साथ शिव बाबा के दर्शन करने आती, हमसे आशीर्वाद लेती और फिर उसे सुखी देखकर हम भी सुखी होते। लेकिन हमने अपनी बेटी को दुख दिए, सिर्फ दुख, सिर्फ दुख। इंसान जब रोता है तो क्या तुम्हें खुशी होती है? तुम क्या भूल जाते हो मालिक कि इंसान को तुम्ही ने तो बनाया है, वो तुम्हारी ही तो संतान है। फिर क्यों उसे रुलाते हो, क्यों दुख देते हो उसे? क्या तुम्हें यह डर है कि इंसान दुखी नहीं होगा तो उसे सुख की अहमियत का पता कैसे चलेगा? क्या तुम ये बताना चाहते हो कि आंखों से आंसू नहीं बहेगा तो इंसान मुस्कुराहट की कीमत नहीं जान पाएगा? रहम करो मालिक, रहम करो, दया करो। इंसान गलती करता है तो उसे माफ कर दो मालिक, माफ कर दो। अपने किए पर पछताने वालों की सहायता करो। माता पिता की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, वो अपने बच्चों के आंसू पोंछते हैं। उनके आंसू कौन पोंछेगा मालिक? कब आएगा वो दिन? कब मालिक, कब? जब तुम्हारी दुनिया का हर कोई खुश होगा, सुखी होगा, मुस्कुराएगा, दुख दर्द का कहीं नामो निशान भी नहीं होगा। कब मालिक, कब? और कितनी तपस्या करनी होगी इंसान को, कितनी परीक्षा देनी होगी मालिक, कितनी परीक्षा देनी होगी? सबका मालिक एक। क्या हुआ? खाना खाते खाते रुक क्यों गए आप? नमक कम ज्यादा तो नहीं हुआ ना? माँ, पिताजी को दीदी की याद आ रही है। पिताजी, आप ही तो कहते हैं ना, खाना खाते हुए रोना अन्न का अपमान करना होता है। दीदी जहां भी होगी ठीक होगी पिताजी। उमाकांत भैया दीदी को बहुत प्यार करते हैं, दुख की हवा भी नहीं लगने देंगे दीदी को। बस एक बार मैं सुकन्या को देखना चाहता हूं, सिर्फ एक बार, वरना मैं इसी तरह अशांत होकर उसके बारे में सोचता रहूंगा। लेकिन हमें उमाकांत का पता भी तो मालूम होना चाहिए। पता मालूम हो सकता है माँ।
कैसे? उमाकांत भैया जहाँ नौकरी करते हैं वहां से। अरे गोपी, ये बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? अब मैं कल ही उमाकांत की कंपनी में जाकर पता लगाता हूं। साक्षात्कार इंसान में परिवर्तन लाता है। साक्षात ईश्वर का हो, मालिक का हो, सच्चाई का हो या किसी भी चीज का हो, इंसान की दुविधा को खत्म कर देता है। साक्षात्कार दिशा दर्शक है, मार्गदर्शक है। गलत रास्ते पर चलने वाले इंसान को जब साक्षात्कार होता है कि वो गलत रास्ते पर है, तो अपनी गलती सुधारने के लिए रास्ता बदल देता है। बुरी संगत में फंसे हुए इंसान को जब साक्षात्कार होता है तो वो तत्काल बुरी संगत त्याग कर अच्छी संगत में आ जाता है। सद्हृदयता का साक्षात्कार होता है तो पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाता है। और जब ईश्वरीय साक्षात्कार होता है तब इंसान को अपने उद्धार का मार्ग दिखाई देता है। यही साक्षात्कार का महत्व है, यही साक्षात्कार की अहमियत है। साक्षात्कार एक एहसास है, ऐसा एहसास जो इंसान के भीतर के विश्वास को नया बल देता है, उसके अंदर के विवेक को जगाता है। इसलिए जब किसी माँ बाप को अपनी बेटी पर किए हुए अन्याय का एहसास होता है तब वो अपनी मन शांति खो बैठते हैं। अपनी बेटी को मिलने के लिए, उसे सुखी देखने के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन उनके पास बेटी का अता पता ही नहीं होता। इसलिए जब उन्हें अपनी बेटी का अता पता मिलता है तब उन्हें साक्षात मालिक के दर्शन होने का साक्षात्कार होता है। प्रणाम। प्रणाम। मैं उमाकांत से मिलने आया हूँ। उमाकांत जो यहाँ काम करता था? हाँ, उमाकांत जो यहाँ काम करता है। वो यहाँ काम करता था, अब वो यहाँ से काम छोड़ गया है। काम छोड़ गया है? घूमने फिरने की नौकरी थी ना, शादी के बाद छोड़ दी। पत्नी ने शिकायत की होगी कि कोई ढंग की नौकरी ढूंढो। ढंग की नौकरी? ढंग की नौकरी होती ना तो क्या हम यहाँ बैठे गा बजा रहे होते। उसके घर का पता मिल सकता है? हाँ, वो कहीं वणी में रहता है। वणी में मेरा ही पड़ोसी था, अब वहां नहीं रहता। वो जगह छोड़कर चला गया है। सोचा था आप लोगों से शायद उसका पता मिल जाएगा, लेकिन धन्यवाद। सुनो सुनो, कहीं तुम उनके ससुर तो नहीं हो? हाँ, हूं तो उसका ससुर ही, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला? अरे कमाल है कमाल, ये बात तो तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल साफ साफ और बड़े बड़े अक्षरों में लिखी है। क्यों भैया? ढंग की नौकरी जो करते हैं। धन्यवाद। हमारे जब हमसे दूर चले जाते हैं तब हमें उनकी याद आती है। जब वो हमारे साथ होते हैं तो बिना ये सोचे समझे कि अंजाम क्या होगा, हम उसके साथ बुरा अच्छा व्यवहार करते हैं। इंसान अपनी मस्ती में जीता है, अहंकार उसे झुकने नहीं देता। कभी कभी तो भगवान के सामने भी वो अपनी गर्दन नहीं झुकाता। जब इंसान ये सोचकर व्यवहार करता है कि वो ही करता है, वो जो चाहता है वो ही होना चाहिए, तब उसके हाथ में पछतावे के अलावा कुछ नहीं लगता। वो अपनों का भला करना चाहता है, लेकिन जिद के कारण वो अपनों के हित में फैसला नहीं लेता और उसके अपने उससे बिछड़ जाते हैं। और जब वो उन्हें ढूंढने जाता है और वो नहीं मिलते तो इंसान दुखी हो जाता है, आंसू बहाता है, जगह जगह अपनों को ढूंढता है, दिन रात इंतजार करता है उनका और अपनी मना शांति खो बैठता है। और अगर इंसान का अपना हमेशा के लिए बिछड़ गया हो तो इंसान बाकी बची जिंदगी में अपने आप को कोसता रहता है। तो फिर हम झगड़ते ही क्यों हैं? क्यों बहस करते हैं? अपनों की बातों पर गौर
क्यों नहीं करते? जो हमें अच्छा लगता है जरूरी नहीं वो दूसरे को भी अच्छा लगे। तो हम उस अच्छे की जिद क्यों करते हैं? जाने वाले चले जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं वो उनकी याद में हमेशा बेचैन रहते हैं। पिताजी, 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 पिताजी। अरे किसका खत है जो तुम इतना खुश हो रहे हो? तुम बताओ माँ, किसका हो सकता है? कहीं तुम्हारी दीदी का तो नहीं? आपने कैसे पहचाना? मतलब सचमुच सुकन्या का खत है? मेरी बेटी सुकन्या का खत है गोपी? हाँ पिताजी, दीदी ने खत भेजा है। सुना तुमने उषा? सुकन्या बेटी का खत आया है। मालिक पर आस्था रखने वाला, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला, विश्वास रखने वाला इंसान जब ये सोचता है कि उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तब उसे साक्षात्कार होता है कि मालिक ने उसके लिए एक और दरवाजा खोल दिया है। गोपी, ये खत मुझे दे दो। हाँ, पहले मैं पढ़ूंगा। तो फिर ऊंचे पढ़ो, हम भी सुनेंगे। हाँ। तीर्थ रूप पिताजी और माँ, सुकन्या का आपको शत शत प्रणाम। मैंने खत भेजा है, इसलिए नाराज ना होइए। आपको बिना बताए मैं घर से आश्रम चली गई थी और आपके इच्छा के विरुद्ध मैंने उमाकांत से शादी कर ली। मैं जानती हूँ आपका मुझ पर क्रोध है, आप नाराज हैं मुझसे। नहीं बेटी, मैं नाराज नहीं हूं तुम पर। हाँ, क्रोधित जरूर हूं, लेकिन तुम पर नहीं, अपने आप पर। आगे पढ़ो। फिर भी मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ, अपने लिए भी और उमाकांत के लिए भी, और हमारी घर गृहस्थी और घर परिवार के लिए भी। माँ, पिताजी, हमें आशीर्वाद देंगे ना आप? मैंने सुकन्या को कितने कष्ट दिए, फिर भी वो मुझे माँ का सम्मान दे रही है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटी। अभी अभी मैं और उमाकांत शिव बाबा के दर्शन करने गए थे। सुकन्या, सुकन्या बेटी, सुकन्या, उमाकांत, भोले शिवशंकर की जय, भोले शिवशंकर की जय, भोले शिवशंकर की जय, भोले शिवशंकर की जय, सुकन्या, सुकन्या। मैंने शिव बाबा से अपने गोपी भैया के लिए आशीर्वाद मांगा कि मेरे गोपी भैया जिंदगी में ऐसे काम करें जिससे माँ, पिताजी के साथ मेरा और उमाकांत का भी सिर गर्व से ऊंचा हो सके। आपके आशीर्वाद चाहने वाली आपकी बेटी सुकन्या। नसीब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जो होनी है वो होकर ही रहती है। इसलिए अपना लक्ष्य सामने रखकर भी इंसान उसे पा नहीं सकता है, और जब उसे इस बात का एहसास होता है तब वो पछताता है, आंसू बहाता है। परंतु आंसू बहाने से कभी बीता हुआ वक्त सामने नहीं आ जाता। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो वक्त के साथ चलते हैं, वक्त के साथ बदलते हैं, वक्त की पुकार सुनते हैं, वो बहुत कम पछताते हैं। पिताजी। हाँ। इतनी रात हो गई, आप सोएंगे नहीं? दरवाजा बंद कर दूं? नहीं नहीं। क्यों? आपके मन में क्या चल रहा है, हमें नहीं बताएंगे? सुकन्या का खत मिलने के बाद मेरी बेचैनी बढ़ गई। दीदी खुश है। खत सच्चाई का आईना नहीं है गोपी। खत से हमें सच और झूठ का पता नहीं चलता है। क्या मतलब? हो सकता है हमारे मन को शांत करने के लिए सुकन्या ने खत में झूठ को सच करके लिखा हो। पहली बात तो ये है कि सुकन्या को यदि आपको झूठी तसल्ली ही देनी होती तो वो हमें खत लिखती ही क्यों?
अब आप अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई शक या संदेह न लाइए। वो खुश है। तो फिर खत क्यों लिखा? मिलने क्यों नहीं आए हमें? पिताजी, हो सकता है जिस गांव ने उसे ठुकराया हो वो उस गांव से दूर रहना चाहती हो। गांव ने नहीं, मैंने ठुकराया है उसे। उसके जन्मदाता ने, उसके पिता ने। लेकिन अब जब तक मैं उसे देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं आएगा। शिवजी के मंदिर में मेरी आंखों के सामने थे सुकन्या और उमाकांत। मैंने नहीं पहचाना। कितनी बड़ी सजा दी है मां सप्तशृंगी ने मुझे। सुकन्या अब भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए कि वो शिव मंदिर तो गई लेकिन वणी नहीं आई। गोपी उषा, आज से बल्कि अभी से हमारे घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होगा, हमेशा खुला रहेगा। मैं दरवाजा खुला रखकर सुकन्या को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसके लिए हमारे घर का, हमारे दिल का दरवाजा उसके लिए हमेशा खुला रहेगा, सदा खुला रहेगा। दिया बुझा दो सुकन्या। नहीं। क्यों? सोना नहीं है? पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार कह रहा है कि पिताजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। खत तो लिख दिया है ना तुमने? स्वयं तो जाकर नहीं मिली ना। वहां जाओगी तो तुम्हारा अपमान होगा। बड़ों द्वारा किया हुआ अपमान हमें अपमान मानना ही नहीं चाहिए। तो फिर तुम घर से क्यों भाग गई थी? अपमान की वजह से नहीं भागी थी। मेरे कारण पूरे परिवार को तकलीफ हो रही थी। पिताजी की दुविधा मुझसे देखी नहीं जा रही थी। गांव में उन्हें सर झुकाकर चलना पड़ रहा था। मेरे अस्तित्व के साथ कई सवाल खड़े हो रहे थे और अपने अस्तित्व को मिटाने का धैर्य मुझ में नहीं था। इसीलिए मैं आश्रम चली गई। लेकिन माँ को, पिताजी को, गोपी को और तुम्हें पल भर के लिए भी नहीं भूली थी। अब भी दिल में यही सवाल है कि खत पढ़कर पिताजी को क्या लगा होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हालात की वजह से वो मजबूर हो गए थे। यदि वो मेरे कारण अपने आप को अपराधी मानते रहेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे, तो मैं अपने आप को पापी समझूंगी। हमें शिव मंदिर से वणी जाना चाहिए था। माँ, पिताजी और गोपी से मिलना चाहिए था। एक दिन जरूर जाएंगे। एक दिन? वो दिन कब आएगा? जब तुम मेरे होने वाले बच्चे की माँ बनोगी। विश्वास प्यार है, विश्वास समर्पण है और विश्वास त्याग भी है। विश्वास में कोई भेदभाव नहीं होता, कोई मैं तुम, बड़ा छोटा नहीं होता। इसलिए जिस रिश्ते में, जिस नाते में विश्वास होता है, वो नाता, रिश्ता अभंग होता है, कभी नहीं टूटता। जहां दरार है वहां विश्वास नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां विश्वास है वहां दरार नहीं हो सकती।
विश्वास इंसान के कर्तव्य का आईना है। किसी का विश्वास पात्र बनना, विश्वास के लायक बनना आसान बात नहीं है। इंसान इंसान पर तब विश्वास करता है जब उसकी दूसरे पर श्रद्धा बन जाती है। सामने वाले का कर्तव्य ही उसे श्रद्धा और विश्वास में बदल देता है। सबका मालिक एक। जय दुर्गा जय माता, जय दुर्गा जय दुर्गा, जय माता जय माता, जय दुर्गा जय दुर्गा, जय माता जय माता, जय सिंह वाहिनी जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी असुर नाशिनी शैल सुजाता, जय दुर्गा जय दुर्गा, जय माता जय माता। तुम्हारी कृपा अपरंपार है माँ। तुम दयालु हो, इसीलिए तो मेरी बेटी मुझे दिखाई दी, परंतु मैं अभागा, उसे मिल भी नहीं सका। तुमने उसे सकुशल रखा है माँ। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं। आपकी आज्ञा अनुसार मैं शिवजी के मंदिर गया था, लेकिन बाबा के दर्शन होकर भी मेरा मन अशांत रहा। ऐसा क्यों हो रहा है मां? मैं क्यों बार बार विचलित हो रहा हूं? इसका कारण कहीं सुकन्या पर किया गया अन्याय तो नहीं मां? मैं कब अपनी बेटी से मिल सकूंगा मां? कब मुझे मन शांति मिलेगी मां? कब कब? प्रणाम मां। मैं आपके दर्शन से अनुग्रहित हुआ मां। वत्स, तुम शिव बाबा के मंदिर में क्यों गए थे? मैंने तो तुम्हें शिरडी के बाबा के पास जाने के लिए कहा था। शिरडी के बाबा? तुम शिरडी जाओ वत्स, बाबा से मिलकर तुम्हारा कल्याण होगा। माँ! 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 अब मैं शिरडी के बाबा को कहाँ ढूंढूं माँ?